बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार फ्रोज़न पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप एक मरतबा बनाएं, फिर आप इसे पूरा रमज़ान खाते रहें। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं और इनके आप लच्छे देखें। ये देखें, इस तरह से मैं इन्हें तैयार करूँगी। सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। इसको सेव करने का भी तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चीनी ली है, तो 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर चीनी इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1.5 टेबलस्पून ग्लूकोज टी मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, ये लोग खाते रहते हैं। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 अंडे। इन सब चीज़ों की मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी घी मेल्ट हुआ मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर इसमें घी ऐड कर दूँगी। ये मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था और अब इन चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब मैं इसे साइड पर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बाउल लिया है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी 4 कप फ़ाइन आटे के। फ़ाइन आटा जो होता है वो दानेदार होता है, इसलिए मैं इसमें फ़ाइन आटा ऐड करूँगी और इससे मैं पराठे तैयार करूँगी। इससे पराठे भी बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। तो फ़ाइन आटा ऐड करने के बाद मैं इसमें 2 कप मैदे के ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारे जो टोटल कप हैं वो 6 हो गए हैं, 4 कप फ़ाइन आटे के और 2 कप मैदे के। और उसके बाद अब जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये इस तरह से आप जगह बना लिया करें, इससे क्या होता है कि आसानी होती है। तो अब मैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मैदे के अंदर। तो हाथों की मदद से मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की और बहुत सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी। इसकी मैं डो तैयार करूँगी, तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊँगी कि आपने इसको किस तरह से आपने इसे सख्त रखना है और आपने इसे कितना नरम रखना है। तो मैं आपको ये आखिर में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसमें साथ साथ पानी भी ऐड करती जाऊँगी और मैं इसकी एक डो तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने इसे गूंदना है। तो अच्छे तरीके से मैंने इसे गूंद लिया है और इसको आपने बहुत ज़्यादा आपने इसे सख्त भी नहीं रखना, बस आपने इसे नॉर्मल रखना है। नॉर्मल जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उससे आपने इसे सख्त रखना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी सख्त नहीं रखना। और इसको आपने इतना रखना है कि इससे जो हम तैयार करेंगे रोटी वो सही तरह से तैयार हो सके। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूँगी और इसे मैं आधे घंटे के लिए स्टे दे दूँगी। तो यहाँ पर मुझे आधा घंटा हो चुका है, तो इसे मैंने स्टे दे दिया है आधे घंटे के लिए। तो अब मैं इसके इस तरह से मैं इसका पेड़ा बना लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये बना लिए हैं, इन्हें भी मैं आधा घंटा स्टे दूँगी। तो यहाँ पर इन्हें आधा घंटा हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इस तरह से डस्टिंग कर लूँगी। मैदे की डस्टिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। तो अब मैं इसे बेल लूँगी। ये मैंने एक पेड़ा लिया है, इसे मैं अच्छे तरीके से बेल लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसके किस तरह से लच्छे तैयार होते हैं और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप इसका प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर किस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से घी लगा दूँगी। तो ये सारा मैंने घी लगा दिया है। ये लगाने के बाद मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। इस तरह से रोल करते हुए मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी मैं इसे मैं सारा फ़ोल्ड कर लूँगी और ये करने के बाद मैं इसे इस तरह से रोल कर लूँगी। अभी काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं जिससे मैं इसके जो लच्छे तैयार करूँगी, उसके सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपको मज़ेदार सा फ्रोज़न पराठा चाहिए तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो इस तरह से जगह बनाकर अब मैं यहाँ पर भी घी लगा दूँगी। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर घी लगा दिया है और अब मैं इसे इस तरीके से भी फ़ोल्ड कर लूँगी, इस तरह से रख कर, और वहाँ से मैं इस तरह से रोल करते हुए फ़ोल्ड कर लूँगी। इसी तरह से मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी।
तो यहाँ पर आखिर पर आपने, और ये लास्ट से मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। और अब यहाँ पर मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। इस तरह से तैयार करने के बाद अब मैं यहाँ पर ये रखूँगी। नीचे मैंने डस्टिंग कर ली थी मैदे की, और इसे मैं इस तरह से बेलना शुरू कर दूँगी। तो ये जो मैंने फ़ोल्डिंग की थी, इससे क्या होगा कि हमारे जो लच्छे हैं वो तैयार होंगे और हमारा मज़ेदार सा पराठा भी तैयार होगा। तो इस तरह से मैंने इसे गोल गोल अच्छी तरीके से बेल लिया है। सबको मैं इस तरह से बेल लूँगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे किस तरह से सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लिया है, इसके ऊपर मैं ये रख दूँगी, और दूसरा बटर पेपर लिया है, इसके ऊपर भी मैं ये रख दूँगी। इसी तरह से मैंने बटर पेपर लेती जाऊँगी और मैं ऊपर रखती जाऊँगी ताकि ये आपस में चिपके ना। तो इसलिए मैं बटर पेपर का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये रखने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक शॉपिंग बैग लिया है, इसमें मैं इसे सेव करके रख सकती हूँ और पूरा रमज़ान इसे एंजॉय कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप भी इसे सेव करके रख सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं इसे आपको पका कर दिखाऊंगी कि आप इसे किस तरह से पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है पैन में, और ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो एक साइड से जब ये ब्राउन हो जाए तब मैं इसे पलट लूँगी। तो इसकी बैक साइड पे मैं यहाँ पर घी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने घी ही इस्तेमाल करना है। तो इसको मैं दूसरी साइड से भी पका लूँगी। इसी तरह से मैं इसे दोनों साइड से पका लूँगी, और यहाँ पर भी मैं घी इसमें ऐड कर दूँगी। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा फ्रोज़न पराठा जो है वो तैयार होने वाला है। इसकी फ़ाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत ही टेस्टी ये तैयार हुआ है। तो फ़ाइनल लुक को मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं आपको दिखाऊँगी कि इसके लच्छे किस तरह से तैयार हुए हैं और ये कितना मज़ेदार तैयार हुआ है। और जब मैं इसे बनाकर फ़ारिग होंगी तो आप देखिएगा कि इसकी जो फ़ाइनल लुक है उसमें बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आएगा। तो आप इसे सिंपली ट्राई कर सकते हैं। जिस प्लेट में आप इसे खाएँगे उसमें बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आएगा और आपके हाथों पर भी नहीं लगेगा। आप इसे ईज़िली खा सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबको मैं अच्छी तरीके से तैयार कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने गोल्डन ब्राउन कलर देना है। अगर आप मेरे सारे स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे तो आपके जो पराठे हैं वो बहुत ही टेस्टी, ये देखें, इस तरह से तैयार होंगे, जो देखने में भी मज़े के लगेंगे और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो सारे पराठे मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। तो ये देखें, हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। इसके आप लच्छे देखें, ये देखें, बहुत ही टेस्टी ये तैयार हो चुके हैं। आप इसे सेव करके रख लें। आप इसे इफ्तारी टाइम खा सकते हैं, आप इसे सहरी टाइम खा सकते हैं, आप इसे वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, चाय के साथ, अचार के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी मैंने रमज़ान की रेसिपीज़ अपलोड की हैं या और अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।